अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज हम इस केक की डेकोरेशन सीखेंगे। और दूसरी बात यह है, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि बहुत सारे बेकर्स को प्रॉब्लम आ रही है कि रमज़ान में बिल्कुल काम नहीं है। हम इस बारे में भी बात करेंगे। ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। ये केक था जनाब मेरा तकरीबन 7 पाउंड का केक था। नीचे वाला टियर था जी चॉकलेट फज, ये था 5 पाउंड का। ऊपर वाला था हमारा 2 पाउंड का था, वनीला स्ट्रॉबेरी केक था। नीचे वाला पैन था जनाब हमारा 8 इंच का, ऊपर वाला पैन था हमारा 6 इंच का। इस केक में मैंने की हैं जी 2 मेजर मिस्टेक्स, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं जनाब, ये मेरा 12 इंच का केक बोर्ड है और इसके अंदर मैंने रिस्पॉन्ज यूज़ किया था। मैंने इसमें अलास्का यूज़ किया था, अलास्का और फज, ठीक है। और जो ऊपर वाला हमारा वनीला स्ट्रॉबेरी केक था, वो मैंने आपको ऑलरेडी बनाना सिखाया। वनीला वाला केक वही था, मॉइस्ट वनीला वाला, 1 अंडे के साथ 40 ग्राम मैदे वाला। ये पिंक कलर मैं लेके आई जनाब मिलेनियम के फोशिया कलर से, और ये बहुत प्यारा कलर है। मैंने इसके अंदर 1 ड्रॉप ब्राउन डाला और फोशिया पिंक डाला, तो उससे ये वाला कलर आ गया। मैं ज़्यादा डालती तो और ब्राइट कलर आ रहा था, बट मैंने ज़्यादा नहीं डाला, मुझे लाइट कलर ही चाहिए था। अच्छा, मज़े की बात ये होती है कि जब क्लाइंट आपको 1 महीना पहले पे कर दे और आपको जब केक बनाना पड़ता है, आपको लगता है मैं फ्री में केक बना रहा हूँ यार, मुफ्त में ही बना रहा हूँ मैं क्योंकि पैसे मिल गए होते हैं, आप खा चुके होते हैं और आपको लगता है कि हाय अब ये सारी मेहनत फजूल में करनी पड़ी है। तो बेशक एडवांस लें पेमेंट, लेकिन इतना भी एडवांस ना लें कि आप भूल ही जाएं कि आपने पेमेंट ले ली है। मेरे साथ यही हुआ है। अच्छा जनाब, फाइनल प्लास्टर में कर रही हूँ आपके सामने, क्योंकि रमज़ान है, लंबी वीडियो कोई नहीं देख रहा है। लेकिन मैंने कहा चलें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। स्क्रैपर जो होते हैं, फ्लेक्सी स्मूथर इनको कहते हैं, आपको किसी भी बेक शॉप से मिल जाएगा। इस केक की हाइट थी तकरीबन 4.5 इंच। ओके जनाब, अब आ जाते हैं जी मुद्दे की बात पे कि हमारे यहाँ बहुत सारे मुझे इनबॉक्स मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत सारी बेकर्स हमारी फ्रस्ट्रेट हैं कि आप ही रमज़ान में कोई ऑर्डर नहीं है। मैंने इतना स्टॉक लेके रख लिया था बॉक्सेस का कि ऑर्डर्स आएंगे तो हमें कोई ऑर्डर नहीं आ रहा। जानी देखो, रमज़ान में कोई ऑर्डर, अब मैं अपनी बात करूं, वैसे मैं तो खैर लेती ही ऑर्डर अपनी पसंद से हूं कि भाई मैं जब फ्री हूं, जब मेरी फैमिली से हट के मेरे पास टाइम है, तब मैं इस काम को कंटिन्यू करती हूँ। अब रमज़ान में मेरी अपनी गैदरिंग बहुत ज़्यादा है, मैंने कहीं आना है जाना है, अफ्तारी है कहीं बाहर, हमारी अफ्तारी है, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अर्जेंट ऑर्डर्स को मैनेज करना, तो मैं नहीं लेती। लेकिन मुझे इस तरह का प्रॉब्लम भी नहीं है कि कहीं मैंने बिल पे करना है, मैंने बच्चों की फ़ीस देनी है, या इस तरह का कोई भी घर का सिनेरियो या वो जिम्मेदारी मेरे पे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। लेकिन हर जगह ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि मैं जितना भी अर्न करती हूँ वो मैं अपने लिए ही करती हूँ और अपने ही सामान मंगा के खुश हो ही जाती हूँ। घर पे मैं कुछ नहीं लगाती, ठीक है। लेकिन हमारी बहुत सारी बहनें हैं जिनका काम ही बेकिंग के ऊपर चल रहा है, ठीक है ना। तो उनके लिए वाकई एक प्रॉब्लमेटिक थिंग है कि ये सब जो हो रहा है। लेकिन रमज़ान में देखो, एक कॉमन सेंस की बात है, आप अपने ऊपर ही बात रख के देखो, रमज़ान में शॉपिंग के अलावा कोई कहीं नहीं निकलता। इनफैक्ट बहुत अच्छी जो समझदार ख़वातीन है वो शॉपिंग भी रमज़ान से पहले कर लेते हैं कि हमें रोज़ों में बाहर निकलना ही ना पड़े, हमें इबादत के लिए ज़्यादा टाइम मिले। तो अक्सर लोग तो कोई गैदरिंग करते भी नहीं है। हाँ, बहुत हद हो गया तो भाई कोई अफ्तारी है या बच्चे की रोज़ा कुशाई है या उम्रा के कोई केक्स हैं, वो वाले आपके ऑर्डर आ जाते हैं। अदरवाइज़ इसके अलावा कोई ऑर्डर्स नहीं होते। मुझे ये वाले जो ऑर्डर्स थे, ये सारे ही पिछले महीने के ऑर्डर्स हैं जो मैं अब कंप्लीट कर रही हूँ। इस महीने तो मैंने ऑर्डर लिया भी नहीं और आए भी नहीं एज सच, ठीक है। कि एक होता है ना, कोई आपको अप्रोच करता है जी ये बना दें ये बना दें। हाँ, अप्रोच करते हैं लेकिन अर्जेंट ऑर्डर के लिए करते हैं जी, आज ही बना दें कल बना दें, बेकरी तो है नहीं हमारी। तो प्रॉब्लम यह है कि देखो, और डिसहार्ड होने की कोई बात नहीं। और मैं आज आपको एक बहनों वाला मशवरा दूंगी। आप कहोगे आप ही आप कैसी बात कर रही हैं, आप तो खुद बेक कर रहे हैं। अच्छा, उससे पहले देख लो 6 इंच के पैन में मैंने बनाया है। आपको पता है वनीला की हाइट ज़रा अच्छी आती है। ये 2 पाउंड का स्ट्रॉबेरी वनीला केक है, ठीक हो गया। तो बात यही है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बात कहूँगी कि देखें, आप बेकिंग से हट के भी कोई स्किल सीखो। मैं एक बिल्कुल, आप कहते हो ना कि एक सिस्टर वाला, या आप मुझे आप जो भी अपना मेंटोर समझ लो, अपना वेल विशर समझ लो। देखिए, बेकिंग जो है ना, बेकिंग बिजनेस ओवरऑल बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। डिक्लाइन होने की वजह आप सब और हम सब भी हैं। अब मैं अपने चैनल की बात करूं कि मेरे चैनल से कितने लोगों ने काम स्टार्ट किया है और उनको बहुत हेल्प मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मकसद भी यही था। लेकिन जिनको मेरी हेल्प मिली वो मुझे ऑर्डर तो नहीं प्लेस करेंगे, वो आपको ऑर्डर तो नहीं प्लेस करेंगे। आपके एरिया में जो भी अच्छे बेकर हैं या उनके एरिया में जो अच्छे बेकर्स हैं, वो उनको तो नहीं ऑर्डर प्लेस करेंगे ना, वो खुद बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये बात आप ज़रा थोड़ा सा समझो, क्योंकि हम लोगों ने इतना ज़्यादा बेकिंग को आसान कर दिया हर एक के लिए
कि अब वो हर बंदा खुद केक बना रहा है। अब जो बंदा खुद केक बना रहा है वो आपको क्यों ऑर्डर प्लेस करेगा, मुझे बताएं। पहले एक मोहल्ले में एक बेकर थी तो मतलब 2 लोग ऑर्डर प्लेस कर देते थे, 3 लोग कर देते थे, लेकिन अब हर जगह ही बेकर है। एक मोहल्ले में अगर 10 बेकर्स हैं तो उनमें से तो 3 ऑर्डर भी नहीं आपको आएंगे। एक मैं मिसाल दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा ज़रा एक सेकेंड इस बात को इधर ही रोकें। यहाँ पे मैंने सेंटर ड्रॉवल नहीं किया, सेंटर ड्रॉवल नहीं किया, क्यों वो मैं अभी करूँगी इसके बाद में। जो मैं हॉर्स डालूंगी ना उसके सेंटर से एक नीचे रॉड गुजारूंगी। इसके नीचे मैंने केक बोर्ड नहीं रखा, इस केक के नीचे, क्योंकि मेरी क्लाइंट की थोड़ी सी अलग डिमांड थी। उनको चाहिए था जी नादिया हम पूरा केक ऊपर से नीचे एक बड़ा स्लाइस हम कट करना चाह रहे हैं। आई वॉज लिटिल बिट शॉक्ड। मैंने कहा देखिए ये केक की स्टेबिलिटी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है, आपने बस हमें पूरा ऊपर से नीचे हमने एक जो है वो करना है, क्या कहते हैं, एक पूरा स्लाइस कट करना है। मैंने कहा इट्स ओके। तो इस वजह से मैंने इस ऊपर वाले टियर के नीचे केक बोर्ड नहीं रखा। अब मैं सेंटर से ही एक लंबा सा पाइप अंदर डाल के, जैसे पहले आप लोग मेरे केक्स में देखते हो, और उसके अंदर एक स्टिक डाल देते हैं, दैट्स इट, ठीक है। ये हमारा हो गया। इससे भी केक हिलता नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ नीचे केक बोर्ड रखना है। आपने भी लाजमी रखना है, लाजमी लाजमी ऊपर वाले टियर में सेम साइज़ का। अगर 6 इंच के पैन में केक बनाया तो 6 इंच का ही केक बोर्ड आप नीचे रखोगे ऊपर वाले टियर के, देन यू विल प्लेस इट ऑन द लोअर टियर, ठीक है। आप उसको फिर नीचे वाले टियर पे रखोगे, दैट्स इट। अब आपने देख लिया कि इसकी साइड्स पे थोड़ी सा हमें ऊपर से खुला खुला गैप दिख रहा था, तो मैंने उधर ही क्रीम लगा के स्क्रेपर से स्मूथ किया, तो वो बिल्कुल स्मूथ हो गया। कहीं से भी कोई नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ से आपका केक जुड़ा है या नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है, समझ आ गई। ये आपको एक टिप मैंने देनी थी, दैट्स इट। अच्छा, फिर मैं कह रही हूँ कि केक बोर्ड रखना लाजमी है। ये मेरे क्लाइंट की डिमांड पे नहीं रखा था, आपने ये हरकत नहीं करनी, ओके। अच्छा, तो जनाब ये देखो, ये हॉर्सेज हैं। ये मैंने आपको उस दिन भी केक जब दिखाया था उसके वो दिखाया था क्या कहते हैं, इसका मोल्ड दिखाया था आपको। बेक हाउस बेकेटीज हर एक जगह से मिल जाएगा, दैट्स इट। अच्छा जी, अब ये देखो, पहले मैंने जब हॉर्स लगाया ना वो पाइप के अंदर जाने लगा था, फिर मैंने थोड़ा सा इससे आगे करके लगाया क्योंकि सेंटर में इसके पाइप था। ये मैंने लगा दिया। अच्छा जी, इस केक में मैंने गलती क्या की थी, मुझे ऊपर वाला टियर जो था ना वो 6 के बजाय 5 इंच के पैन में बनाना चाहिए था। आप लोगों ने भी, अगर इस केक का आपको ऑर्डर आता है तो आपने नीचे वाला टियर अगर 8 इंच है, ऊपर वाला 5 रखना है, 3 इंच का गैप रखना है। क्योंकि मेरा बिल्कुल एक 1.5 इंच का गैप था, तो वो हॉर्सेज लग रहा था ऊपर ही गिर रहे हैं मेरे आके। ये मेरा अपना मुझे लग रहा है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी है। हमेशा 3 इंच का गैप रखना है इस तरह के केक डिज़ाइन में। अगर 7 इंच के पैन में बना रहे हो देन यू विल मेक योर टियर इन 3 इंच पैन, लेकिन प्रेफरेबली 9 और 6 का बहुत अच्छा कम्बिनेशन है अगर आप 9 और 7 इंच के पैन में बनाते हो। और ये वाला केक का ऑर्डर हमेशा ज़्यादा ही लें, यानी कि 7 से 8 पाउंड का लें, इससे कम ना लें, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं गोल्डन डस्ट अप्लाई करी हूँ, गोल्डन डस्ट हर जगह से मिल जाती है। तो जनाब बात यह है कि खुदारा मेरी प्यारी बहनों के बेकिंग इंडस्ट्री इस वजह से थोड़ी सी डिक्लाइन हो गई है क्योंकि हर बंदा बेकर बन गया है, हर इंसान ही बेकिंग कर रहा है। कोशिश करो आप थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल करें कि जनाब आपने ना कोई और स्किल भी सीखे। मैं आपको बिल्कुल सही बात कह रही हूँ। आप कहोगे नादिया आप खुद बेकर हो, इतनी इन्वेस्टमेंट करके हमें ये मशवरा दे रही हो, बिल्कुल मैं आपको सही मशवरा दे रही हूँ। आने वाला वक्त सिर्फ और सिर्फ एआई का है, आने वाला वक्त सिर्फ कंप्यूटर का है। आपकी कितनी इंडस्ट्री सिमट के कंप्यूटराइज हो जाएगी ये आपको अंदाज़ा ही नहीं हो रहा, शायद हम लोगों को नहीं हो रहा, बहुत से लोगों को हो गया। बेकिंग इंडस्ट्री ऑब्वियसली फ्लरिश करती है, इसमें कोई शक नहीं है, वक्त के साथ साथ ही ख़त्म नहीं होती है, लेकिन इसमें इतनी जिद्दत और इतनी ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस आ गई है कि कोई भी दूसरे बंदे को ऑर्डर प्लेस करने को तैयार नहीं है, स्वाय बड़ी बेकरीज़ के या स्वाय बहुत बड़े बेकर्स के जिनके बहुत पुराने पुराने क्लाइंट हैं, ठीक है। क्योंकि एक तो कोको पाउडर ने इतना ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर दिया, चॉकलेट के प्राइजेस ने बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर दिया है, हर एक के लिए आसान नहीं रहा है केक बनाना, उसकी इंग्रेडिएंट्स बाय करना। और इसके अलावा हर बंदे को डिस्काउंट चाहिए, हर बंदे को सस्ता केक चाहिए। अब आप मुझे बताएं आप और मैं कहाँ जाएं? तो इसके लिए मायूस होना मायूसी गुनाह है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारे बेकिंग टूल उठा के सेल कर दो कि लो भाई अब तो ये काम होना नहीं है, नहीं, ये काम है, ये ख़त्म नहीं होगा, लेकिन प्लीज़ इसके ऊपर रिलाई करना छोड़ दो कि मैं बेकर हूँ और मैं बहुत बड़ी बेकर बन जाऊँगी और मुझे ऑर्डर्स की लाइन लग जाएगी। लग जाती है लाइन, किस्मत के साथ लग जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप अपना रोज़ी रोटी इसी के साथ जोड़ दोगे ना तो आगे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, मैं आपको सच बता रही हूँ। आप कोशिश करो कोई अच्छी सी मतलब इतने ज़्यादा यूट्यूब पे चैनल्स हैं, आप कोई लैंग्वेज सीख लो, आप कोई कोडिंग सीख लो। देखें यूट्यूब पे बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, एक दफ़ा आप स्टेप तो लो। आप घर से बाहर निकल के नहीं सीख सकती, आप एआई टूल्स हैं, ऑटोमेशन है, वीडियोस बनाना है, आप उस तरफ आओ, आप कोई स्किल सीखो जो कि आने वाले 10 सालों में आप लोगों को हेल्प करे। बेकिंग की आपको रेसिपीज़ हमेशा ही मिलती रहेंगी यूट्यूब पे, आपको बहुत सारी गाइडेंस, आज मैं अच्छी बेकर हूँ कल मेरे से भी अच्छी कोई आ जाएगी। तो ज़िंदगी हमेशा इवॉल्व होती है, आगे जाती है। कोशिश करें कि कुछ ऐसा सीखो
हो कि आप जैसा जो हुनर आपके पास है वो आपसे कोई ले नहीं सकता, ना ही उसकी कॉपी कर सकता है। मैं फिर कहूँगी कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी है, और उससे मदद लो आप, ठीक है। उससे देखो कि आजकल कौन सी जो स्किल्स हैं ज़्यादा मार्केट में इन है। आप अगर पढ़ी लिखी नहीं भी हो तो खुदारा कोई वीडियो तो देखें। आप अच्छी देखो, स्टिचिंग कर सकते हो, आप निटिंग कर सकते हो, आप कोई एम्ब्रॉयडरी वाली चीज़ें, हैंडमेड चीज़ों की तो हमेशा डिमांड रहती है। रेज़न आर्ट है वो सीख सकते हैं, लेकिन हर चीज़ इन्वेस्टमेंट मांगती है। लेकिन जो नॉलेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से मिल जाती है, किसी भी प्लेटफॉर्म से मिल जाती है कि भाई ये लैंग्वेज ऐसे है, या ये कंप्यूटर का ये वाला टूल है, या इस तरह की ऐप्स हैं जिनके ऊपर आप अपना हाथ सेट कर सकते हो, तो खुदारा कोई और स्किल भी साथ ज़रूर सीखें। बेकिंग के ऊपर रिलाय खाली मत करें, क्योंकि आज ये वीडियो मैंने आपको दी, मेरे चैनल से 10 लोग और सीखेंगे तो 10 लोग और आगे से खुद ही केक बनाएंगे, वो आपको या मुझे ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे। इस बात का जहन में रखें आप, ठीक है। आप देखो हर ग्रुप में, हर जगह पे लोग वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं, जी ये सीख लें, ये कर लें। तो आपको क्या लगता है कि जो सीख रहा है वो फिर से आएगा किसी बेकर के पास कि जी मुझे केक बना दो? वो कहेगा मैं गंदा बनाऊँ, बुरा बनाऊँ, मैं खुद ही बनाऊँगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ बेकिंग से निकल के भी अपने विजन को ज़रा वाइड करो, कुछ और सीखें, कोई और स्किल सीखो, कोई लैंग्वेज सीख लो, कोई चाइनीज़ है, अरबी है, कुछ भी है, वो सीख के आप आगे ऑनलाइन सिखाना शुरू कर सकते हैं। इस चीज़ को आपको लग रहा होगा कि नादिया किस तरह की बात करी है, मुश्किल चीज़ है। कोई मुश्किल नहीं है दुनिया में। मैं तो बिलीव करें खुद इस चीज़ के तलाश में हूँ कि मैं इसके अलावा भी कोई स्किल सीखूँ। बेकिंग है, ठीक है, आपके पास एक हुनर है, ज़िंदगी में आपसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन प्लीज़ इसके अलावा भी आप किसी और चीज़ की तरफ भी जाओ, क्योंकि ये आपको, ये जो काम है ना बेकिंग का, ये आपको इतना ट्रॉमा देता है। ऑर्डर्स नहीं आ रहे, आप फ्रस्ट्रेट हो गए, डिप्रेशन में चले जाते हो, उदास हो जाते हो। अब रमज़ान का बाबरकत महीना है, मैं आपको इनबॉक्स दिखाऊं, मुझे 25 मैसेज आए हुए, नादिया ऑर्डर नहीं है, मैं बहुत उदास हूँ। मतलब हम रोज़ों की अहमियत को नहीं देख रहे हैं कि ये कितना बाबरकत महीना है, हमें सिर्फ यही है कि हमारे ऑर्डर्स नहीं है। और एक जेन्युइन सी बात है, आपका कारोबार है, अगर आपका कारोबार डिक्लाइन की तरफ है तो ओब्वियसली आपको दिल दुखता है। लेकिन मैं आपको एक सिंसियर मशवरा मेरा यही है कि प्लीज़ बेकिंग के ऊपर रिलाय मत करें, कोई और स्किल्स भी सीखें, मॉडर्न स्किल्स सीखें। बहुत कुछ सीखने वाला है दुनिया में। यकीन माने, हम लोग तो घर में बैठ के ना सिर्फ केक बना लो, रोटी बना लो, हांडी बना लो, इसके अलावा हमें कोई काम नहीं आता। तीसरा, हम लोग समझते हैं हम हाउस वाइफ्स हैं तो हम तो इसके अलावा कुछ कर ही नहीं ना सकते, हम तो बिल्कुल ही सिर्फ ही खाने पकाने के लिए रह गए। नहीं, हम इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हर घर में कंप्यूटर है, हर घर में लैपटॉप है। काइंडली कोई कंप्यूटर की स्किल सीखो, कोई हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, बहुत चीज़ें हैं। आप उसको रोज़ाना 20 मिनट दो, आधा घंटा दो, किसी भी नॉलेज को सीखने के लिए, किसी भी हुनर को सीखने के लिए। मैं कहती हूँ आने वाले 20 महीनों में, आने वाले 1 साल में आप खुद को बहुत बेहतर जगह पे पाओगी, जहाँ पे कितनी ख़वातीन अभी नहीं हैं। तो प्लीज़ अपना विजन वाइड करो, और प्लीज़ बेकिंग से हट के भी कुछ सोचें कि दुनिया में इसके अलावा भी बहुत सारी स्किल्स हैं जो आप सीख सकती हो। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी आने वाली वीडियो में आपको गाइड करूँ कि आपके लिए क्या अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हम फैमिली हैं, फैमिली ही एक दूसरे को सपोर्ट करती है। ये नहीं कि मैं आपको, नहीं जी बेकिंग में ही रहो, यही करती रहो, ये बना के खजूरें बना के बेच लो, फलानी चीज़ें बना के बेच लो। नो, इससे भी हटो, थोड़ा सा मॉडर्न स्किल सीखें आप। इंशाल्लाह हम इस पे मज़ीद बात करेंगे। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे दूसरे चैनल पे मैंने शामी कबाब की वीडियो अपलोड करूँगी आज ही, ज़रूर देख लीजिएगा। मेरे दूसरा चैनल जी कुकिंग विद नादिया तनवीर, वो सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने बनाया है कि अगर मैं कुछ बना रही हूँ, कुछ आम सी डिशेस भी बना रही हूँ, आप लोगों को देखने में अच्छा लगे, ठीक है। चलें जी, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।